जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बैसरत का वो मेड़ो जहाँ सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ अपने परिवार संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली। चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे। है वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे
पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। आगे बढ़ाते हुए दो महिला अधिकारियों IAF विंग कमांडर भूमिका सिंह और सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को जानकारी दी। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए हमारी कर्नल सोफिया अकेली शेर में थी, जिन्होंने फोर्स 18 में भारत की कमांड संभाल रखी थी, जहां बाकी देशों की फौज मर्द चला रहे थे। वही नवंबर 2020 में विंग कमांडर भूमिका सिंह ने अरुणाचल में जानलेवा रेस्क्यू मिशन को लीड किया, जहाँ मौसम बेरहम था और ऊंचाइयों से भरा था, फिर भी सब झेलते हुए उन्होंने वहाँ काम किया। दोस्तों, आपको बता दें, उरी के बाद 12 दिन में स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा के बाद भी 12 दिन में बालाकोट को उड़ाया गया था और अब पहलगाम के 14 दिन बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, अब तक की सबसे बड़ी और घातक स्ट्राइक। आधी रात को भारतीय सेना ने आतंक पर सबसे बड़ा आघात कर दिया है। रात 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। मुरीद के चक अमरू, सियालकोट, भीम में गुलपुर, कोटली बाग और मुजफ्फराबाद के आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हमले में कुछ नहीं बचा, आतंकियों का ठिकाना जमीन पर मिल गया। खास तरह की मिसाइलों का हमले में इस्तेमाल हुआ है। इन हथियारों की खासियत है कि ये टारगेट को धूल में मिला देता है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को उतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वो इससे कभी नहीं उबर सकते। जय हिंद साथी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, यानी कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। अब दोनों देशों के बीच में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। आज रात को सीमा पर कोई भी गोलीबारी नहीं होगी। जय हिंद साथी। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारों क्या कहना।
देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ओ मेरे देश का यारो क्या कहना, पहनो ये दिल पहनो गहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। चुपके से उस गीदड़ ने शेर को पीछे छोड़ दिया, कायरता की परिभाषा को पहलगाम में तोड़ दिया। लाशें बिछ गई मासूमों की, लहू भी लहूलुहान हुआ। धर्म पूछ कर मारा सबको, जन्नत भी वीरान हुआ। भूल गए जवानों को तुम जिनकी धर्म न जाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हार गए तुम 65 को, 71 को भूल गए। कारगिल के रन में तेरे भेद भी सारे खुल गए। फिर भी हमने तुमको